इससे पहले कि मैं अपनी कविता शुरू करूं, मैं पूछना चाहूंगी यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्ते में तीसरे शख्स की मौजूदगी का एहसास किया है। तो भाई सब कोई एक दूसरे के लिए ताली बजाओ, क्योंकि बहुत हिम्मत है आप में कि आप उस अजियत भरे एहसास को जीकर यहाँ हैं और हिंदी युग के मंच पे हैं, तो जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लिखा है, जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते बढ़ते, कामयाबी की तलाश में भटकते भटकते, कहाँ मुझे तुम मिल गए कुछ पता ही नहीं चला। इश्क हो गया तुमसे तुम्हें देखते ही, लेकिन किस्मत को यह मंजूर ना था। तुम मेरे होकर ना रह सके, तुम मेरे होकर ना रह सके, और जब चले गए हो इस सफर के बीच में मुझे हमेशा के लिए तन्हा छोड़कर, तो तुम्हारे साथ बिताए गए पलों की तुम्हारी यादें, तुम्हारे साथ देखे वो प्यारे प्यारे सपने, तुमसे की हुई वो मीठी मीठी बातें आज भी मेरी आंखों को नम कर जाते हैं। कसम से यार, तेरे साथ बिताए हर पल बहुत याद आते हैं। मन करता है कि खुदा से तुम्हें छीन कर अपने पास ले आऊं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे उस नए रास्ते पर खुश देखकर मेरे कदम रुक से जाते हैं, और दिल कहता है वो खुश है उसके उस नए रास्ते पर, उसकी खुशी के बीच में ना आओ। बढ़ने दो उसे उसके नए रास्ते पर, उसकी मंजिल तुम नहीं कोई और है। ये सब सोचकर एक टीस सी उठती है सीने में, और आंखें आंसू छिपाने की लाख कोशिशों के बाद भी छलक जाती हैं। तुम्हें अपनी आंखों के सामने किसी और का हाथ थामे देख मेरी धड़कन थम सी जाती है। दिल करता है कि छीन लूं मैं तुम्हें उससे और कह दूं सारी दुनिया से कि तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन हर बार की तरह तुम्हारी खुशियां आरे आ जाती है। कसम से यार, तुम्हारी बहुत याद आती है। दिन के उजालों में तो संभाल लेती हूँ खुद को, लेकिन शाम ढलते ही ये अंधेरे मुझे मेरी जिंदगी के अंधेरों की याद दिला जाते हैं, और एक बार फिर से नम हो उठती है मेरी आंखें और दिल चीख चीख कर रोने को करता है। सोचती हूँ कभी तो आएगा वो दिन जब तुम लौट आओगे, कभी तो आएगी वो शाम जब तुम फिर से मेरे साथ होगे, कभी तो आएगा वो पल जब तुम एक बार फिर से मेरा हाथ थाम लोगे। जानती हूँ कि कभी नहीं होगा, कभी नहीं आएगा वो दिन, वो शाम, वो पल, लेकिन क्या करें, दिल के आगे कहाँ किसी की चलती है जनाब। खैर, अब तो बस इतना ही कहना है तुमसे कि तुम ना मिले तो भी इश्क तुम ही से रहेगा। इश्क मुकम्मल ना हो तो राह बदलना जरूरी तो नहीं। अब प्रेम के ऊपर लिख दिया है, तो निजता से बाहर निकलते हुए समाज को देखते हुए एक कविता है। व्यंग, आजकल मेरी कलम थोड़ी व्यंग की भाषा बोलने लगी है, तो उसी में है। और आज के समय में सबसे ज्यादा किसी चीज का मजाक बन रहा है तो वो है संविधान, तो उस पे है, सभी को अपने सामने झुका दूं ऐसी बातें करते हो, अंधा न्याय करते हो, खुद को न्याय सम्मत कहते हो, मगर असलियत कुछ और ही है, हर रोज ही तुम बिकते हो, चंद पन्नों में सिमटे हुए खुद को संविधान कहते हो सब एक बराबर मेरी दृष्टि में होता है, फिर क्यों एक निर्जन अरसों तक न्याय की खोज में रोता है। अगर न्याय की चाह हो तो एक उम्र गंवानी पड़ती है, अर्जियों और तारीखों के पीछे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या फायदा तुम्हारे होने का, क्या फायदा तुम्हारे होने का जब अपराधी खुली हवा में घूम रहे, क्या औकात तुम्हारी है जब अधिकारी ही नोटों को चूम रहे। सर्वशक्तिमान होने का झूठा दम भरते हो, सर्वशक्तिमान होने का झूठा दम भरते हो, अरे तुम तो बस कुछ कागज हो, कागज के बल बिकते हो, अरे तुम तो बस कुछ कागज हो, कागज के बल बिकते हो। मेरे पास कुछ समय है? नहीं है? कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी ही है, वो भी व्यंग ही है, और मैंने सोचा कि ये पढ़ लिया तो फिर ये भी पढ़ ही लूं। शीर्षक है नेताजी, टोपी वाले नेताजी। देखो चुनाव के दिन है आए, गांव में आए नेताजी, भाषण से जो पुल बनवा दे वो हैं अपने नेताजी, और पहुंच की बात ना पूछो ये हैं बड़के नेताजी, चिकनी चुपड़ी बातें करते टोपी वाले नेताजी। हर दुख का इलाज बतलाए, जनता को सपने दिखलाए, कभी विकास कभी रोजगार, जैसे जादूगर हो सरकार। भाईचारे की दे ये दुहाई, बस वोट तक भाई भाई, कभी बताए अपनी जात, कभी करे ये धर्म की बात, खुद को सबका हमदम बतलाए, नित कुर्सी के जुगाड़ लगाए, कभी गाय की सेवा करते, कभी सफाई को झाड़ू पकड़ते, फोटो बाद तुरंत धोते हाथ,
ध्यान रखिएगा, फोटो बाद तुरंत धोते हाथ, कहते वो है मजदूरों के साथ। बिजली पानी स्वास्थ्य और शिक्षा, भाषण से जो सब दिलवा दे। बिजली पानी स्वास्थ्य और शिक्षा, भाषण से जो सब दिलवा दे। सफेद पोस्टमैन खूब इठलाए, दूसरों की मेहनत को अपना बतलाए। काम जो पूछे कोई, इनकी राई को पहाड़ दिखलाए। लंबी लंबी हाँकते वो डींग, चुनाव बाद ऐसे गायब होते जैसे हो गधे के सिर के सींग।